Good morning, students. Today we will read about the magnetic field due to a current carrying conductor. Straight conductor. जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है। मतलब इस सर्कुलर फॉर्म में होता है और सबका जो सेंटर होता है उसी कंडक्टर पे लाई करता है ना। कॉन्सेंट्रिक मतलब वही होता है कि इसका सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होता है, इसका जो प्लेन होता है इस कंडक्टर जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, यानी क्या उसका पैटर्न होता है। तो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैं बनाने जा रहा हूँ। ऐसे एक लेंगे हम लोग सीधे स्ट्रेट कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर ए टू बी, हम लोग दिखा लिए। इसके एंड को कनेक्ट कर लेंगे विथ अ बैटरी। यहाँ पे हम लगा लिए बैटरी, ये हो गई बैटरी। यहाँ पे लगा लें रेजिस्टेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे ऐसे कर यहाँ पे लगा लिए स्विच। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसमें करंट जब स्विच को ऑन करेंगे, करंट हमारा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। इस तरीके से करंट जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, करंट बी से एक तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका पैटर्न क्या होता है, जस्ट कॉन्सेंट्रिक होता है। मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा, इससे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कॉन्सेंट्रिक बना लेंगे। इस सर्कुलर फॉर्म में होगा, सबका सेंटर कंडक्टर पे ही लाई करेगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। अब एक पॉइंट इसमें और छूटा हुआ है, वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हमारा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थम्स रूल। तो व्हाट इज द मैक्सवेल राइट हैंड थम्स रूल? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थम्स रूल, if we hold a current carrying conductor in such a way that thumbs points in the direction of the current flowing through the conductor, then the curling of finger, bending of finger gives the direction of magnetic field lines, gives the direction of magnetic field lines. पूछा जाता है what is the use of the Maxwell right hand thumb rule? It is used to find the direction of the magnetic field. और state the मैक्सवेल राइट हैंड थम्स रूल, तो बता देंगे वैसे ही। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थम्स रूल, इफ वी इमेजिंग टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे दैट thumbs points in the direction of the electric current, then bending of finger, this bending of finger will give the direction of the magnetic field। यानी करंट हमारा जब बी से एक तरफ फ्लो कर रहा है तो थम्स ऊपर रहेगा, तो बेंडिंग हमारे ऐसे होगी। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हम क्या दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में दिखा देंगे, इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये काम यहाँ तक हो गया, तो पैटर्न से क्वेश्चन एक आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वह किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होती है बी, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। नहीं, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी हम लोग कंडक्टर से इतना ही दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उतना ही हमारी डिक्रीज करेगी, घटती जाएगी। तो ये दो मेन फैक्टर है जिसपे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ड्यू टू अ करंट